आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमहूरियत का मंदिर पार्लियामेंट आवाम की उमंगों और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने का एक बहुत अहम वसीला है। वजीर आज़म आज शाम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में बहरिया के दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। ज़ोराम पीपल्स मूवमेंट रियासत में इक़्तिदार हासिल करने की जानिब गामज़न है और आंध्र प्रदेश के सभी साहिली ज़िलों में सख्त चौकसी का ऐलान किया गया है। समंदरी तूफ़ान मिगजॉम ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमहूरियत का मंदिर पार्लियामेंट आवाम की उमंगों और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने का एक बहुत अहम वसीला है। मौसम सरमा के इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब मोदी ने सभी अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि ऐवान में जो भी बिल पेश किए जाएं वो उन पर तफसीली बहस व मुबाहिसे के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब पार्लियामेंट की इस नई इमारत का इफ्तिताह किया गया तो मुख्तसर इजलास में एक तारीखी फैसला किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि लेकिन इस मरतबा इस ऐवान में काम करने का एक बड़ा और अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और गरीबों को बाख्तियार बनाना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहमियत का हामिल है, जिसमें हर शख्स तक फ़ायदा पहुँचाना शामिल है। वज़ीर आज़म ने ऐवान में अपोजिशन के ताउन पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अगर अपोजिशन की शबी मुनाफरत और मनफी अंदाज़ फ़िक्र वाली बनती है तो जमहूरियत के लिए ऐसा होना ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत के लिए अपोजिशन की भी उतनी ही अहमियत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के मकाम पर मुनक़िदा बहरिया के दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। शाम में वज़ीर आज़म राजकोट फोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाबकुशाई करेंगे। बाद में जनाब मोदी सिंधुदुर्ग में तरकारली साहिल से भारतीय बहरी जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों, तैयारों और खुसूसी फोर्सेस के ज़रिए कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ सलाहियतों का भी नज़ारा करेंगे। ऐसा पहली मरतबा है कि भारतीय बहरिया एक ऐसे मकाम पर इतनी बड़ी तकरीब का एहतमाम कर रही है जो एक बहरी अड्डा नहीं है। हर बरस 4 दिसंबर को भारतीय बहरिया का दिन मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहरिया के दिन के मौके पर भारतीय बहरी फ़ौज के सभी एहलकारों के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी आबी हुदूद की निगहबानी के तईं भारतीय बहरिया के एहलकारों का अहद फ़राइज़ की अंजामदही के लिए उनके पुख्ता अज़्म, लगन और मुल्क के लिए उनकी मोहब्बत की अक्कासी करता है। जनाब मोदी ने कहा कि हर तरह के हालात में वो अपने जज्बे और अज़्म के साथ साबित कदम रहते हैं और मुल्क उनकी खिदमात और क़ुरबानियों के लिए हमेशा उनका ममनून रहेगा। इत्ताअत व नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी आज बहरिया के दिन के मौके पर भारतीय बहरी फ़ौज के सभी बहादुर एहलकारों और उनके अरकान ख़ानदान के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब ठाकुर ने कहा कि भारत को अपनी मजबूत बहरी फ़ोर्स पर बहुत फ़ख्र है, जिसने हमेशा भारत की बहरी हुदूद का दिफा किया है और ज़रूरत पेश आने पर पूरा साथ दिया है। सरकार ने कहा है कि उसने कोहरे के हालात के दौरान हवाई जहाज़ों की परवाज़ों की बिला रुकावट आमदरफ्त के लिए ज़रूरी इंतज़ामात किए हैं। आज राज्यसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि कोहरे के हालात की वजह से मौसम सरमा में गुज़श्ता साल सरकार की जानिब से किए गए इक़दामात के बाद महज 0.05% परवाज़ें ही मनसूख की गईं, जबकि सिर्फ 0.01% परवाज़ों में ताख़ीर हुई। मिज़ोरम में इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। ज़ोराम पीपल्स मूवमेंट रियासत में इक़्तिदार हासिल करने की जानिब गामज़न है। उसने 14 सीटें पहले ही जीत ली हैं और 13 पर उसे सबकत हासिल है। दूसरी तरफ हुक्मरां मीज़ो नेशनल फ्रंट ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 7 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। हुक्मरां एमएनएफ के कई सरकर्दा लीडर या तो पीछे चल रहे हैं या वो चुनाव हार चुके हैं। मिज़ोरम असेंबली 40 सीटों पर मुश्तमिल है और अक्सरियत हासिल करने के लिए 21 सीटों की ज़रूरत होती है।
रियासत के वज़ीर आला जोराम थांगा आइजवाल ईस्ट एक सीट पर जोराम पीपल्स मूवमेंट के लालथनसांगा से पीछे चल रहे हैं, जबकि वज़ीर सेहत RL थंगलियाना साउथ त्यूपुई सीट्स पर ZPM के उम्मीदवार JJ लालफिकुला से पीछे चल रहे हैं। वज़ीर आला के ओहदे के लिए ZPM के उम्मीदवार लालदुहुमा पहले ही सिरछिप सीट से चुनाव जीत चुके हैं। रियासत में 13 मराकज़ पर वोटों की गिनती की जा रही है। वहां 7 नवंबर को पोलिंग हुई थी और 80% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। 18 खवातीन समेत 174 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। MNF, ZPM और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि बीजेपी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। 17 आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती कल की गई थी। राजस्थान में बीजेपी ने 199 में से 115 सीटें जीतकर वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 163 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 साल के वक्फे के बाद फिर से इख्तिदार में आ रही है। पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं, जबकि हुक्मरान पार्टी कांग्रेस 35 सीटें ही हासिल कर सकी है। तेलंगाना में कांग्रेस को 119 सीटों वाली असेंबली में अपने इत्तेहादी CPI के साथ 65 सीटें मिली हैं, जबकि BRS के उम्मीदवार 39 सीटों पर जीते हैं। केन्या के सदर विलियम सेमे रूटो आज से भारत का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। एक आला सतही वफ्द भी उनके हमराह होगा। सदर का ओहदा संभालने के बाद भारत का ये उनका पहला दौरा है। अपने क़याम के दौरान सदर रूटो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के अहाते में उनका बाज़ाब्ता खैर मकदम किया जाएगा। सदर रूटो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। समंदरी तूफान मिगजॉम चेन्नई के साहिल से कोई 110 किलोमीटर दूर है और ये 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इलाकाई मौसमियात महकमे के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि समंदरी तूफ़ान के शिमाल मगरिब की समत बढ़ने और मज़ीद शिद्दत अख्तियार करके आज जनूबी आंध्र प्रदेश के मगरबी वस्ती खलीज बंगाल और इससे मुल्हिक़ा शिमाली तमिलनाडु के साहिलों पर पहुँचने का इम्कान है। इस शदीद तूफ़ान के आंध्र प्रदेश पहुँचने के वक्त 90 से लेकर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है और मज़ीद शिद्दत अख्तियार करके 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज़ झक्कड़ चलने की भी पेशगोई की गई है। इधर तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपेट और थिरुवल्लूर ज़िलों में कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चेन्नई हवाई अड्डा और रेल और मेट्रो खदमात बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए बेशतर मकामात पर बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुस्तैद है और ज़िला कंट्रोल रूम और रियासती निगरानी मराकज़ के ज़रिए हालात पर नज़र रखी जा रही है। 5वें और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में भारत ने कल रात बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराकर सीरीज़ में 4-1 से शानदार फतह हासिल की। दोनों टीमों ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ 31 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से भारत ने 19 मैच जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 मैच जीते हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमहूरियत का मंदिर पार्लियामेंट अवाम की उमंगों और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने का एक बहुत अहम वसीला है। वज़ीर आज़म आज शाम महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में बहरिया के दिन की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। जोरम पीपल्स मूवमेंट रियासत में इक़्तिदार हासिल करने की जानिब गामज़न है और आंध्र प्रदेश के सभी साहिली ज़िलों में सख्त चौकसी का ऐलान किया गया है। समंदरी तूफ़ान मिगजॉम ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।